स्वागत है आप सभी का एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू एजुकेशनल वीडियो। आज का दिन है बसंत पंचमी का दिन। बसंत पंचमी अर्थात माँ सरस्वती की इस दिन पूजा की जाती, जो कि हमारे उत्तर भारत में और मध्य भारत में लगभग सभी जगह किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। तो इस रंग, ये जो पीला कलर है, इस रंग की इस दिन रुमाल वगैरह लगाए जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हुए जाएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, फेब और मार्च में जो है एक ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत ऋतु कहा जाता है। बसंत ऋतु का महीना इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारे यहाँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ, नॉर्थ की तरफ को ज़्यादातर इकोनॉमी जो है, अब तो खैर टूरिज्म बेस्ड होने लगा, उस समय में क्या होता था, फ्रूट बेस्ड इकोनॉमी होती थी। फल और सब्जी का प्रचुर उत्पादन हुआ करता था। हालांकि वर्तमान समय में जंगली जानवर, बंदर, लंगूर, इस टाइप के वाइल्ड एनिमल ने इन फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो किसानों की मुख्य समृद्धि का आधार जो था, फूल हुआ करता था। और इस आज भी अगर हम उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब की तरफ चले जाते हैं तो सरसों की मुख्य फसल होती है, जो कि एक समृद्धि का मुख्य आधार होता है। कुकिंग ऑयल हम सभी लोग जानते हैं, सभी उसका इस्तेमाल भी करते हैं। वो जो है उसी से बनता है, सरसों की। तो इस तरह से प्योली के फूल होते हैं। प्योली फूल हमारे यहाँ होता है, जो बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इन दिनों हमारे यहाँ पहाड़ी पर चाहते पीले फूल अपनी छटा बिखेर रहे हैं। ये फूल पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक हैं। इसका बोटेनिकल नाम मुझे मिल गया था, रेनवासिया इंडिका है, जो मे भी शायद बेसिका कंपेस्टिस के पैरेलल होता है, और ये भी येलो कलर में होता है। इसके अलावा सरसों की सब्जी होती है। कहने का मतलब यह है कि फूल किसी भी स्टेट की आर्थिक प्रगति का एक मेजरमेंट होता है। इसलिए पीला रंग इस समय में बहुतायक रूप में हमारे यहाँ फूला जाता है। लाई का फूल कहते हैं, सरसों का फूल होता है। इसके अलावा प्योली भी कहते हैं कि फूल का क्या बॉटेनिकल नाम है अथवा इसको किस नाम के से परिभाषित किया जाता है। अगर आपको इस बारे में जानकारी हो तो मुझे कमेंट में इस बारे में बताइए। तो हम बात करते हैं बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी इसीलिए मनाई जाती है कि इस दिन पीले फूलों का खिलते हैं, और फूल किसी भी देश की अथवा प्रांत की समृद्धि का आधार होता है, क्योंकि उससे फलों का उत्पादन होता है, मधु का उत्पादन होता है, अगर हम सरसों के फूल की बात करें। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि का आधार फूल ही होता है। इसके बाद आने वाला जो अगला त्योहार हो जाता है, शिवरात्रि या होली होती है, उसके बाद हमारा साल खत्म होने लग जाता है। अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी देखें, जितने हमारे अकाउंट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका फाइनेंशियल ईयर भी अप्रैल से शुरू होता है, तो मार्च तक उनको क्लोजिंग करनी होती है। ठीक इसी तरह से त्योहारों में भी यह त्योहार विशेष महत्व इसलिए रखता है कि इसमें पीले रंग को प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप वैसे वर्तमान समय में भी देखें, वैज्ञानिक रूप से भी पीला रंग आपको दूर से दिखाई देता है। कोई भी स्कूल की गाड़ी का कलर आपको पीला दिखेगा। इसके अलावा कॉमर्शियल जो ट्रकों के नंबर है, या आप व्यावसायिक वाहन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी नेम प्लेट के नंबर पीले इसीलिए दिए जाते हैं ताकि दूर से वो चीज हाईलाइट हो जाए। इसीलिए पीला रंग में एक वैज्ञानिक रूप से भी एक साबित हो चुका है, एक तो दूर से दिखता है और इसको देख करके आपको एकदम गुस्सा नहीं आएगा। कुछ रंग होते हैं जो हमें एकदम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये लाल रंग हो गया, नारंगी रंग हो गया, या भगवा हो गया। यहाँ पर मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन पीले रंग का ऐसा होता है, पीले रंग से आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। हालांकि सफेद भी होता है, लेकिन सफेद रंग आपको दूर से दिखाई नहीं देता है। हमारे स्टेट में जो है, पहले क्या होता था, बसंत पंचमी को पीले रुमाल बनाए जाते थे। पीले रुमाल के लिए व्हाइट कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। अब वर्तमान समय में
बने बनाए रुमाल आते हैं, रुमाल पीले रंग को इसीलिए पहना भी जाता है ताकि हम प्रकृति के त्योहार के प्रकृति के साथ जुड़ सकें और इन त्योहारों को, जितने भी हमारे यहाँ त्योहार होते हैं, किसी न किसी तरह से प्रकृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं। इस तरह के रुमाल होते हैं जिनको ऐसे पॉकेट में लगाया जाता है और छोटे बच्चे इनको लगाकर घूमा करते हैं। हालांकि वर्तमान समय में ये रेडीमेड आ जाते हैं और इनका रंग निकलता भी नहीं है, वैसे का रंग भी बनाते थे। तो इससे भी इस तरह से रुमाल को लगाया जाता है ऑलपिन की सहायता से। और बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है, क्योंकि एक अध्यापक जो है, अगर आप देखें, अध्यापक की जिंदगी एक सड़क की तरह होती है। सड़क जो है हर किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं देख लूं, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सड़क वहीं तक रहेगी, लेकिन उसके पीछे जो फॉलो करेगा हर आदमी को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, जबकि वो अपने ही स्थान पर होती है। इसी तरह से एक अध्यापक का भी इसमें काफी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पहले भी और आज भी और आने वाले समय में भी। नोबडी कैन टेक प्लेस ऑफ टीचर्स। हमारे भी टीचर्स रहे, हम भी किसी के टीचर्स हैं, और कोई हमारे जो स्टूडेंट है वो कल किसी के टीचर रहेंगे। तो किसी न किसी रूप में ये गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने की भी प्रेरणा देता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है स्कूलों में। अनेक जगह जो है अपने अपने तरीके से इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाते हैं। वो इसलिए मनाते कि इस दिन पीले फूलों का विशेष महत्व होता है। ऐसी भी मान्यता है कि माता सरस्वती शारदा, जिनको विद्या, संगीत, बुद्धि और कला की देवी कहा जाता है, इनका जो बसंत पंचमी को प्रकट हुआ था। इस दिन पुस्तक पर मोर पंख रखने की परंपरा है। अगर कोई स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहा है, उनके पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो देवी माँ की कृपा के लिए पुस्तक में मोर पंख रखना एक अच्छा माना जाता है। उसके अलावा अपनी मेहनत तो करनी है। तो दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इफ यू आर विथ मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. इसी प्रकार के एजुकेशनल और हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ मेरा सेम टू सेम नाम से फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल में, जहां पर आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरी रख सकते हैं। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम मिथिलेश व्लॉग नैनीताल। वहां पर यात्रा वृत्तांत संबंधी वीडियो लगभग रोज ही प्रसारित किए जाते हैं। व्लॉग, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर वॉच व्लॉग रिलेटेड वीडियोज, यू कैन विजिट माय व्लॉग चैनल। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस